बिहार चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन में तरजीह नहीं दी जा रही है। अब इसको लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी और कांग्रेस केवल यूज एंड थ्रो यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति से देख रही है। बीजेपी के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के संगठन में झांकना चाहिए। जिस पार्टी में अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया हो, जहां आपसी रंजिश और गुटबाजी हावी हो, वह पार्टी किसी गठबंधन की एकता पर सवाल नहीं उठा सकती। हमारे गठबंधन में पूरी एकजुटता है और बिहार चुनाव में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जेएमएम ने यहाँ पर अपना गठबंधन धर्म तो निभाया। कांग्रेस अब क्या बोल रही है संथाल में कि कांग्रेस में संथाल और मजबूती के साथ पकड़ बनाएगी। जेएमएम बोल रही है कांग्रेस को कि कांग्रेस का अस्तित्व संथाल में कुछ नहीं है यदि जेएमएम का गठबंधन टूट जाए। इसीलिए जो अंतकलह है वो साफ साफ दिख रहा है। राजद, आप जैसा कह रहे हैं, राजद वहां सीट देने के लिए तैयार नहीं है। राजद कांग्रेस गठबंधन वहां मजबूती के साथ अपना सीट का बंटवारा कर रही है, जेएमएम को छोड़ दिया है। जेएमएम को यूज एंड थ्रो के तहत ही ये गठबंधन देख रही है और जहां जहां जेएमएम को फेंका जा सकता है बाहर, वहां फेंक भी दे रही है और जहां जेएमएम को चूस के निकाल लिया जा सकता है उसका रस, वहां पे वो चूस के उसका रस भी निकाल रही है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, चुनाव बिहार में होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर जो राजनीति है वो अब झारखंड में झलक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से अपनी बातें रखी और अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर कह रही है कि जिस संगठन में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है वो दूसरों पर क्यों उंगली उठा रही है। तो यह जो पूरी राजनीति है इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में अपना परफॉर्मेंस दिया, अब उसकी नजर बिहार विधानसभा चुनाव में है। देखिए, हेमंत सोरेन की जिस प्रकार से प्रसिद्धि बढ़ी है, उनका उद्देश्य एक ही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि एक राज्य की पार्टी है, इसे एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। यही कारण है कि उनकी नजर बिहार में है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में वह सीट चाह रहे थे कि 12 सीटों पर वह चुनाव लड़े, गठबंधन के तहत लड़े, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अनदेखी हुई, इसे लेकर जो उसका प्रभाव था झारखंड की राजनीति में देखने को मिली। और देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह जो पूरा नजारा देखा जा रहा है उस पर चुटकी लेने का काम किया। बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित मंडल, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और जो कांग्रेस है झारखंड मुक्ति मोर्चा को केवल इस्तेमाल करना चाहती है, उन्हें अनदेखा कर रही है, बिहार में भी और झारखंड में भी। तो देखिए, इस पूरे नजरिए को लेकर जो आपसी वाद विवाद है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में, वह छिड़ चुका है। एक और भारतीय जनता पार्टी जेएमएम की ओर से बैटिंग करते नजर आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरवा में झांकना चाहिए। उनका आपसी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी में लड़खड़ाई भी है। उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में उनकी करारी हार हुई। अब वह हार से बौखलाए हुए हैं और यह जो हार है वह बिहार विधानसभा चुनाव में भी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। इधर भारतीय जनता पार्टी जेएमएम की ओर से बैटिंग करी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर अब झारखंड में भी राजनीति शुरू हो गई है।